ये एक खौफनाक रात की सच्ची कहानी है जो मेरे साथ राजस्थान के एक गांव में घटी थी। मैं और करण बहुत अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी दिनों से करण मुझे उसके गांव में आने के लिए कह रहा था। मुझे गांव में रहना अच्छा लगता था, पर ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल होता है। पर इस बार जब करण ने मुझसे जोर देकर कहा तो मैं मना नहीं कर पाया और ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं करण के गांव पहुंच गया। करण का गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां अभी तक घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। मैं शाम तक करण के घर पहुंच गया था। खाना खाने के बाद हम दोनों घर की छत पर सोने के लिए चले गए। गर्मी के दिन थे, कमरे में बहुत गर्मी थी, तो मुझे भी छत पर जाना ठीक लगा। वैसे पहले मैं कभी खुले में नहीं सोया। थोड़ी देर तक हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अचानक रात में मुझे कुछ घुटन सी महसूस हुई और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, गहरा अंधेरा था। करण मेरे पास गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी सी चीज रखी है। मैं उठने की कोशिश करने लगा। मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे दबाए हुए थी। मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। मैंने करण को आवाज लगाने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे सीने पर भारीपन सा महसूस हो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। करण मेरे बगल में ही था, पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था। मैं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना पूरा जोर लगाकर मैंने उठने की कोशिश की। पर मैं जितनी कोशिश करता, मैं जितना जोर लगाता, उससे ज्यादा जोर वो चीज मेरे ऊपर लगा रही थी। मैंने कई बार पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। मैं गले से जोर लगाकर बोलने की कोशिश करने लगा और मैं मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करने लगा। लगातार कोशिश करते हुए अचानक मेरे गले से एक जोर की चीख निकली, बचाओ मुझे करण। करण हड़बड़ाकर उठ बैठा और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। करण ने मुझे जोर से झकझोरा। अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जकड़न से छूट गया और मेरे ऊपर का बोझ हट गया। मैंने सारी बात करण को बताई। करण सकते में था, पर उसने मेरी बात पर विश्वास किया। उसने मुझे बताया कि गांव में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें बताते थे जिनमें भूत पिशाच के बारे में पता चलता है। उसने बताया कि मैंने खुद गांव में ऐसी कई लोगों की बातें सुनी हैं जिनमें भूत पिशाच आम लोगों को तमाम तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो भी ऐसी ही कोई चीज हो। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। हालांकि हम लोग नीचे के कमरे में आ गए, पर मैं सो नहीं सका और दूसरे दिन मैं वापस शहर लौट आया। आज भी जब कभी भी मुझे वो रात याद आती है, मैं डर से सिहर उठता हूँ और सारी रात सो नहीं पाता।